नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी और इस योजना को किसानों शुरू करने का उद्देश्य जो है किसानों के प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को हुई नुकसान की दशा में जो है आर्थिक मदद प्रदान करना है। और फसल बीमा योजना के तहत खरीफ के फसल की बीमा योजना की अंतिम तारीख जो है 31 जुलाई 2020 है। तो जो भी किसान भाई खरीफ फसल के लिए बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें 31 अगस्त 2020 तक योजना में आवेदन करना होगा। और इस योजना में जो है आवेदन करने के लिए आप जो है अपने निकट के CSC केंद्र पर भी जाकर करा सकते हैं, जन सेवा केंद्र पर, और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और योजना के तहत जो है खरीफ, रबी और बागवानी फसलों के लिए बीमा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और फसल बीमा योजना में बटाईदार एवं किराए पर खेती करने वाले किसान सहित जो है सीमांत, लघु एवं बड़े किसान, सभी प्रकार के किसान जो है इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस फसल बीमा योजना में आवेदन कर सकते हैं। और योजना के तहत जो है प्राकृतिक घटनाओं, आपदाओं के कारण यदि फसल को नुकसान पहुंचता है तो आपको जो है फसल बीमा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। और कृषि क्षेत्र फसल बीमा योजना को लागू करने का उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र में के लिए जो है ऋण की उपलब्धता बनाए रखना है, जिससे किसान फसल उत्पादन के जोखिम को उठाने में सक्षम बन सके और कृषि क्षेत्र में नए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके, नए तकनीक का उपयोग करके कृषि करने को प्रोत्साहित हो सके। तो इस उद्देश्य जैसे केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। और इस बीमा योजना के में आवेदन करने के बाद बीमा योजना के बदले आपको बीमा की किस्त चुकानी होगी। और बीमा की किस्त आपको खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम चुकाना होगा और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम और बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम की राशि जो है योजना के तहत निर्धारित की गई है। तो आपको बीमा की राशि इस प्रकार चुकानी होगी। और यदि आप फसल बीमा का लाभ आपको जो है यदि ओला पड़ने से फसल नुकसान हो जाते हैं या जमीन धंसने, जल भराव, बादल फटने और प्राकृतिक आग लगने और आकाशीय बिजली गिरने, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से यदि फसल को नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी के द्वारा के कर्मचारी द्वारा जो है आपके फसल नुकसान का आकलन किया जाएगा और आकलन के आधार पर बीमा की राशि आपको जो है उपलब्ध कराई जाएगी। और फसलों की बुआई से कटाई के बीच में फसलों को यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होता है, कीट या फिर कीट एवं फसलों में रोग लगने के कारण या कीटों के कारण जो है नुकसान पहुंचता है यदि फसल को, तो बीमा का लाभ प्रदान किया जाता है बीमा कंपनी द्वारा। और यदि इसके अतिरिक्त जो है फसलों की कटाई के बाद 14 दिनों तक फसल सूखने के लिए जो कृषि क्षेत्र में छोड़े जाते हैं, इस अवधि के दौरान यदि चक्रवाती हवाएं या ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान होता है तो बीमा कंपनी द्वारा जो है बीमा के रूप में आप बीमा की राशि प्रदान करके किसान भाइयों की आर्थिक मदद की जाती है। और यदि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण जो है आप फसल की बुआई कर पाने में असमर्थ होते हैं तो इसके लिए भी बीमा योजना के तहत आर्थिक मदद की राशि प्रदान की जाती है।
और फसल बीमा योजना में आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड होना आवश्यक है और निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और खेत का खसरा नंबर और भूमि का दस्तावेज की फोटोकॉपी और खेत में फसल का सबूत कि आपने कौन सी फसल बोई है और फसल बोया है कि नहीं, इसके सबूत के रूप में भी आपको जो है प्रमाण पत्र लगाना होगा। और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको जो है योजना में वेब पोर्टल पर रजिस्टर करते वक्त जो है बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी भरने होंगे और बैंक अकाउंट जो है आपका आधार से लिंक्ड होना चाहिए। और भूमि के यदि स्वामी किसान है तो अपने भूमि पर स्वामित्व का जो है भूमि के मालिक होने के प्रमाण पत्र के रूप में भूमि के दस्तावेज आपको लगाने होंगे। और यदि पट्टा या किराए पर लेकर कृषि कर रहे हैं तो एग्रीमेंट की फोटोकॉपी जो है आपको अब योजना में आवेदन करते वक्त अपलोड करना होगा। और फसल बीमा योजना में यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो गूगल वेब ब्राउज़र पर जाना होगा और पीएम फसल बीमा योजना लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो पीएम फसल बीमा pmfby.government.in इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये वेब पोर्टल खुलकर आ जाएगा फसल बीमा योजना का और इसमें फार्मर कॉर्नर पर आपको क्लिक करना होगा। फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद जो है आप इसमें आपको फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आप जो है इसमें दो ऑप्शन खुलकर आएंगे, गेस्ट और लॉगिन करने के लिए या लॉगिन या फिर गेस्ट फार्मर। तो गेस्ट फार्मर पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप इस पोर्टल पर पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन करके कर सकते हैं। तो लॉगिन करने पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड लिख करके जो है सिक्योरिटी कोड लिखकर आपको लॉगिन पर ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा तो योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। और यदि पहली बार इस पोर्टल पर जो रजिस्टर कर रहे हैं तो इस पर आपको गेस्ट फार्मर पर क्लिक करना होगा। तो गेस्ट फार्मर विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है ये योजना में रजिस्टर इस वेब पोर्टल पर रजिस्टर करने का फॉर्म खुलकर आ जाएगा और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है आपको रजिस्टर फॉर न्यू फार्मर यूजर, तो इस फॉर्म को आपको भरना होगा। इसमें अपना नाम आपको भरना होगा और रिलेशनशिप भरना होगा कि जो है नाम के बाद यहाँ फादर का नाम लिखना होगा और यदि फीमेल है तो हस्बैंड का नाम लिखेगी और फिर यहाँ पर रिलेशनशिप लिखना होगा कि क्या रिलेशनशिप फार्मर से आपका। तो यहाँ पर आप यहाँ पर वाइफ है या डॉटर है या सन है, या आपको रिलेशनशिप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और फिर मोबाइल नंबर लिखना होगा और मोबाइल नंबर लिखने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो यहाँ आपने लिखा है इस पर OTP का मैसेज आएगा। OTP लिखने के बाद जो है आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एज लिखना होगा और कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि जनरल, OBC, SC, ST इनमें से किस कैटेगरी में है वो सिलेक्ट करना होगा और फिर जेंडर सिलेक्ट करना होगा कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर अदर्स में है और फार्मर टाइप सिलेक्ट करना होगा कि स्मॉल, मार्जिनल या अदर्स में है आप। तो और फिर सेलेक्ट फार्मर कैटेगरी के अंदर की आप जो है ओनर हैं, आपकी अपनी कृषि पर भूमि पर खेती करते हैं या किराए पर लेकर करते हैं या बटाईदार किसान है, खेती करते हैं बटाई पर लेकर। तो आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना होगा इसमें से ऑप्शन और फिर अपने जो है घर का पता लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, यहाँ रेजिडेंटल डिटेल्स लिखने होंगे, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होगा और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी और फिर सब डिस्ट्रिक्ट और फिर विलेज, टाउन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा, अपना हाउस नंबर और ये आपको
यहाँ पर नाम या क्या एड्रेस लिखना होगा और फिर यहाँ पिन कोड लिखना होगा अपनी लोकेलिटी का, जिस लोकेलिटी में आपका घर है उसकी पिन कोड यहाँ लिखना होगा। और फार्मर आईडी टाइप के आपको जो है कौन सी आईडी यहाँ पर लगाएंगे किसान होने के अपने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में। तो यहाँ पर यदि आधार कार्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड नंबर लिखना होगा, और यदि राशन कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो राशन कार्ड नंबर यहाँ लिखना होगा, और फिर अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा कि IFSC कोड है आपके पास या नहीं है तो नो पर करेंगे, और यदि है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ IFSC कोड आपको लिखना होगा। और यदि नो पर लिखेंगे तो यहाँ अपने बैंक के नाम के साथ जो है IFSC कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट करना होगा आपको, किस राज्य में आपका जो है वो बैंक है, बैंक अकाउंट है, और डिस्ट्रिक्ट, और बैंक के ब्रांच का नाम लिखना होगा, शाखा का नाम और बैंक का नाम लिखना होगा, और सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ लिखना होगा और अकाउंट नंबर दोबारा लिखना होगा। और इसके बाद जो है आपको कंफर्म करने के बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे ये कैप्चा कोड लिखना होगा, क्रिएट यूजर विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो क्रिएट यूजर विकल्प पर क्लिक करने के बाद ही इस वेब पोर्टल पर आपकी जो है आईडी बन जाएगी। तो उसके बाद आपको अपने फिर से पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आप फार्मर लॉगिन विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होगा, वही मोबाइल नंबर लिखेंगे जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरे हैं। और इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखने के बाद कैप्चा कोड लिखने के बाद रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी का मैसेज आएगा। फिर ओटीपी लिखने के बाद जो है आपका ये मोबाइल नंबर आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो जाएगी, और इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। तो आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद जो है आपके लैपटॉप के स्क्रीन पर या जिससे भी आप कर रहे हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो आवेदन पत्र संख्या का रिसिप्ट आपको प्राप्त होगा कि आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया गया, और उस आवेदन पत्र नंबर उसमें दिया होगा। उस आवेदन पत्र नंबर की सहायता से जो है आप अपने एप्लीकेशन की स्टेटस जांच सकेंगे, अपने आवेदन फॉर्म भरने की स्टेटस जांच सकेंगे। इसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस इस विकल्प पर क्लिक करना होगा, और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको जो है आवेदन पत्र संख्या जो आपको प्राप्त हुई थी वो आवेदन पत्र संख्या लिखना होगा, और कैप्चा कोड लिखने के बाद चेक स्टेटस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो चेक स्टेटस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है आपके आवेदन पत्र की स्थिति क्या है ये आपको पता लग जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है फसल बीमा योजना में कि नहीं, इसकी आप स्थिति जो है प्राप्त ज्ञात कर सकेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस योजना में जो है आपको आवेदन करके फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाई फसल बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सके और उसका लाभ उठा सके।